वेलकम टू सुपर स्टडी। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दो ध्रुवता का अंत, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इसमें पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो सर जरूर देखें एक बार। सही बच्चे से आग्रह है, निवेदन है कि सब जरूर देखें 12वीं के वाले बच्चे, ठीक है। देखो क्या लिखा है। पहला पर्सन है हमारा। पहले हम इसके MCQ करते हैं, ठीक है। देखो पहला पर्सन क्या है हमारा। एक बार हम इसको पहले ऐसे वो कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है। पहला प्रश्न है हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कौन सा देश अकेले महाशक्ति बना। अब देखो जो सोवियत संघ था ना, उसके विघटन हुआ उसके ठीक है। तो कौन सा देश हमें क्या है उसके पश्चात, मतलब कौन सा देश वो महाशक्तिशाली बना। तो देखो हमारा ये अमेरिका बना था, ठीक है। उसके बाद देखो मैं पूरी डिटेल में समझा दूंगा। इसके बाद देखो पहले MCQ कर लेते इसको। देखो उसके बाद है मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने। अब देखो ये सबसे बड़ी पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो ये कब बने थे, 1985 में, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये रहा। इसके बाद देखो उसके बाद हमारा सोवियत संघ में 1985 में किसने सुधार को पहल की थी। तो किसने की थी, अभी अपने ऊपर पढ़ा था ना, गोर्बाचोव ने, मिखाइल गोर्बाचोव ने, ठीक है। अब देखो शॉक थेरेपी के पश्चात किस मुद्रा के नाटकीय ढंग से गिरावट आई। तो देखो रूवेल में, किस में आई थी, रूवेल में आई थी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शॉक थेरेपी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। मतलब कि जो शॉक थेरेपी थी ना, वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। तो देखो दो पहले तो देखो ये समझो दो थे, ठीक है। पूंजीवादी और समाजवादी, ठीक है। पूंजीवादी और समाजवादी जब दोनों में मतलब कि युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध, तो यह मतलब कि पूंजीवादी ने मतलब क्या बनाया था, वो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब पहले उसको आघात पहुंचा और फिर उपचार करना, ठीक है। यह शॉक थेरेपी कहलाता था, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सी थी, पूंजीवादी ने इसका प्रस्ताव किया था। पेपर में आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधार किए। अब देखो क्या सुधार किए थे इसने। देखो इसने क्या किए थे। देखो पेरोस्ट्राइक ये भी करा था। शॉक थेरेपी भी उसने करा था, ठीक है। देखो ग्लानोस्ट, हाँ ये भी करा था। तो हमारा ये नहीं करा था, ग्लानोस्ट हमारा ये नहीं करा था, ठीक है। हमने ये चैप्टर पढ़ा था, इसमें नहीं, ग्लानोस्ट हमारा ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है, डी राइट आंसर हो जाएगा दोनों, पेरेस्ट्रोइका और शॉक थेरेपी, ठीक है। बर्लिन की दीवार कब बनी। अब देखो बर्लिन की दीवार क्यों बनी थी। देखो विश्व की तब दो गुट में बट गया था, पूंजीवादी और समाजवाद में। तब यह बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, ठीक है, 1961 में। तो कब बनी थी, 1961 में। बी हमारा राइट हो जाएगा। सोवियत संघ एक महाशक्ति था क्योंकि, देखो अब इसमें बोला क्योंकि देखो मैं सीधा आंसर लेके चलता हूँ। देखो ये सारे ऑप्शन हैं क्योंकि देखो सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नति थी, ठीक है। ये तो शक्ति बनने है। सोवियत संघ एक महाशक्ति था क्योंकि सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा समाधान एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन थे, ठीक है। क्या क्या था, देखो उनके पास, जो सोवियत संघ थे उनके पास विशाल ऊर्जा भी था और एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन भी थे उनके उपयोग के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा ये सोवियत संघ के घरेलू उपभोक्ता उद्योग की उन्नति थे और सोवियत संघ ने अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन सुनिश्चित किया था। जो सोवियत संघ थे उन्होंने अपने जीवन को क्या था, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम जीवन को स्तर को सुनिश्चित किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। अब देखो बर्लिन की दीवार क्यों गिराई, जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो क्या हुआ, पूंजीवादी जीत गई थी, पूंजीवादी एक बन गया। क्या हुआ, फिर समाजवाद को हटा दिया गया, ठीक है। तो उसको बर्लिन की, जब दोनों में युद्ध खत्म हो गया तो ये क्या करा, बर्लिन की दीवार को गिरा दी गई। ये कब गिराई थी, 9 नवंबर 1989, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न 10वां कि बर्लिन की दीवार के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखो ये 2000 CBSE 2016 का प्रश्न है। देखो कौन सा सही नहीं है। देखो पूंजी संपत्ति एवं साम्यवादी का मतलब होता है समाजवादी, ठीक है। विश्व के बीच विभाजन के प्रतीक था, नहीं ये नहीं है, ये तो है ना, था तो ये समाजवादी पूंजी विश्व के विभाजन का प्रतीक था। देखो क्योंकि उसमें दो ही था, विभाजन, समाजवाद और पूंजीवाद। वो किसका था, विभाजन का प्रतीक था, क्योंकि दोनों अलग अलग थे। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात
किया गया है। हाँ ये भी सही है। जब इसका द्वितीय युद्ध हुआ था ना विश्व का, तब इसका तुरंत पश्चात किया गया था, ठीक है, इसका निर्माण किया गया था। लोगों द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। हाँ देखो, बर्लिन की दीवार थी जो कब तोड़ा गया, 9 नवंबर 1989 को। यह जर्मनी के दोनों भागों में एकीकरण का प्रतीक था। नहीं था ये, ठीक है, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। देखो जो गोर्बाचेव था ना, हमने पीछे पढ़ा था गोर्बाचेव ने क्या क्या किए थे, वही पता है। अरे देखो, इसने सोवियत संघ के राष्ट्रपति से क्या करता, इस्तीफा दिया था। तो कब दिया था ये, 25 दिसंबर 1991 को। तो हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक क्या है। देखो अभी मैंने बताया शीत युद्ध की, जब वो बर्लिन की दीवार गिराई दी थी, वो तो गिराई गई थी पूंजीवादी और उसके ये समाजवाद के बीच में था जो, तो किसका प्रतीक है ये, बर्लिन की दीवार, ठीक है। तुम्हारे बी राइट हो जाएगा। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल की थी, सेल थी। अब देखो मैं पहले बताता हूँ गैरेज क्या था। देखो पहले जो समाजवाद था वो पूंजीवादी थे, तो उन्हें क्या हुआ, जब समाजवाद खत्म हुआ तो पूंजीवादियों ने क्या करा कि जितने भी उनकी फैक्ट्री थे उनको क्या करा, उन्हें पौने दाम पर बेच दिया, हटा दिए, ठीक है, सबको निजी कर दिया, ठीक है। तो इसी सेल को हम क्या कहेंगे, गैराज कह दिया। आप देखो इसके करते हैं, सोवियत संघ के लगभग 90% उद्योगों में निजी हाथों में बेच दिया गया, ठीक है, हमने बताया ना भाई, कंपनी को औने पौने दाम में बेचा था, ठीक है। उसके बाद है 1989 में अमेरिका के गैराज सेल है। हाँ देखो 1989 में अमेरिका में गैराज सेल है, ठीक है, गैराज सेल था, ठीक है, उन्होंने करा था उसे। 1979 का अफगान संकट में संबंधित थे, ठीक है। ये सब हमारा सही था, ठीक है। अब देखो इनमें से हमारा क्या है, देखो हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये हमारा ए भी नहीं था, ठीक है, ये था लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज पूछा है इसमें, तो हमारा नहीं है। डी भी हमारा नहीं है, ठीक है, और सी भी नहीं है। तो हमारे क्या, सोवियत संघ लगभग 90% जो उद्योग थे निजी हाथों को पौने पौने दाम में क्या करा, बेच दिया। तो ये क्या हो गया, गैरेज। सोवियत संघ के एक विघटन के बाद रूस के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। अब जो प्रधानमंत्री कौन बने थे, मिखाइल गोर्बाचेव, तो उन्हें वो भी नहीं थे। बोरिस एल्टिन बालविंदर लेनिन और जोजेफ स्टालिन। तो देखो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, बोरिस एल्टानिस, ठीक है, एल्टामिन। सोवियत संघ की क्रांति 1919 के बाद कौन सी राजनीतिक प्रणाली आई। अब देखो कौन सी प्रणाली आई थी 1919 के बाद। देखो मैंने बताया था ना, 19 साम्यवाद विचारधारा, मतलब समाजवादी की विचारधारा वाला आधारित, ठीक है। जो समाजवादी का अर्थ था जो समाज के लिए हित करते, ठीक है, जो समाज के लिए ही, देखो जो समाज में मतलब कि समाजवादी का विचारधारा था, जो उनका कहना था समाजवाद का, कि जिसके पास जितना लोग है उसको हम इतना ही खर्चा देंगे, ठीक है, चाहे वो काम ज़्यादा करे, चाहे देखो जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, उदाहरण के रूप में हम समझा रहे हैं समाजवादी क्या था। जैसे 2 लोग हैं तो उनके जैसे वो सेम काम करेंगे, ठीक है, जिसके पास 4 लोग हैं वो भी उतना ही काम करेगा, उनको भी उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन उनको खाने के सभी को पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पूंजीवादी कहते थे ऐसा नहीं है, पूंजीवादी ऐसे कहते थे कि नहीं, लोगों को अपनी जो ज़्यादा करेगा उसको उतना उसकी योग्यता के अनुसार उसको पैसे दिए जाए, ठीक है। तो ये पूंजीवादी था, और ये जो कह रहे थे सबको बराबर मिलेगा, ये थे समाजवाद। तो समाजवाद नहीं चल पाया, ठीक है, तो 1919 की धारा पूछी गई है, राजनीति पूछी थी, तो कौन सा समाजवादी था उस समय, तो ठीक है। क्यूबा मिखाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे। अब देखो क्यूबा मिखाइल के संकट के समय, ये भी एक वो था, ठीक है। तो देखो हमारे क्या था, निकिता खुश्चेव, ठीक है। प्रथम खारी युद्ध को माना जाता है, देखो प्रथम खारी युद्ध को माना जाता है। देखो किसको माना जाता है, बता क्या माना जाता है। जैसे हम किसी को कह देते हैं, किसी नाम रखते हैं ना, किसी ऑपरेशन डॉम, कुछ भी, जैसे कि कोई अंजाम देना होता, कुछ भी कुछ काम करना होता हमें, तो कुछ नाम रख देते। तो इसने प्रथम खारी युद्ध को क्या नाम दिया पता है आपको, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, ये नाम दिया था। ये पेपर में आता है। अरब विद्रोह स्प्रिंग कहाँ से आरंभ हुआ। अब देखो अरब विद्रोह कहाँ से हुआ था, ट्यूनीसिया से। ICIF, ठीक है, स्वतंत्र राज्य का राष्ट्रमंडल का निर्माण, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, पेपर में आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। ये कब हुआ था, 19 दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ में कितने गणराज्य मिलकर बना है बताओ, जो कितने गणराज्य मिलकर बना था, 15, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे देखो
कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ एक उदय के रूप में महाशक्ति को उदय हुआ। देखो इसमें बताना हमें कौन कौन सा हुआ। तो चलिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मैंने पीछे समझा रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा, शॉक थेरेपी से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। अब देखो शॉक थेरेपी से संबंधित, आपको पता ही था शॉक थेरेपी सामाजिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है जहाँ निजी स्वामित्व नहीं होगा, ठीक है। ये भी हमारा सही नहीं है, गलत है ये, ठीक है। यह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के निर्देशक द्वारा मॉडल है। हाँ देखो ये हमारा सही है। ये क्या है, पेपर में ये पूछता है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष द्वारा निर्देशित मॉडल है। हाँ तो भाई कौन है पता है आपको, ही ये हमारा है शॉक थेरेपी, ठीक है। तो ये हमारा राइट है, यह नीचे, बाकी ये दोनों गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मिलान है हमारा, नीचे भी मिलान है, 2 मिलान है हमारा, ठीक है। अब देखो हमारा पहले का क्या है, रूस का हमारा क्या है 2, मास्को, ठीक है। उसके बाद हमारा बी है फोर्थ अलमाटी, ठीक है। अब अजाकिस्तान का है अलमाटी, और देखो सी का है पहला कीव, ठीक है। उसके बाद अजबेजान, ठीक है, अजबेजान का है बाकू। उसके बाद हमारा फिर देखो यहाँ पे पहले का है हमारा 9 नवंबर 1989 को हमारा क्या हुआ था, बर्लिन की दीवार गिराई गई थी, ये तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा बी है 1979, ठीक है। 1979 में हमारा क्या हुआ था, अफगान संकट में आया था, ये भी हमने बताया था अभी। 1917 में क्या हुआ था, देखो बता रहा हूँ, देखो रूसी क्रांति हुई थी, कब हुई थी 1917 में, ठीक है। और उसके बाद 1990 में हमारा शॉक थेरेपी हुआ था, ठीक है, लागू किया गया था। ये हमारा कुछ पर्सन थे MCQ, ठीक है। इसके बाद हम करने वाले देखो ये सोवियत संघ के बारे में थोड़ी बहुत और है, इसके बारे में बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा इसके सोवियत संघ के बारे में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब देखो ये सोवियत संघ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ।